हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना। इज्जत करता है लोग आपकी, इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। पर डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है। किसको देगा रॉकी प्रस्ताव? क्या रीना आएंगी वापस? किन देशों के साथ करेगा रॉकी व्यापार? हेलो दोस्तों, मैं हूं स्प्रिया, मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूं फिल्म KGF 3 के बारे में। KGF चैप्टर 2 साल 2022 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक है। फिल्म में कन्नड़ अभिनेता यश के रॉकी भाई के अवतार के दर्शकों ने काफी पसंद किया था। ये फिल्म देश ही नहीं विदेश में भी लोगों को काफी पसंद आई थी। फिल्म के पहले दोनों पार्ट को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला था और अब वो फिल्म के तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेकर्स भी तीसरे पार्ट का ऐलान कर चुके हैं। वही फिल्म से जुड़ा एक नया अपडेट सामने आया है। KGF चैप्टर 2 में रॉकी की पत्नी रीना की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री श्रीनिधि शेट्टी ने तीसरे पार्ट में अपने किरदार को लेकर बात की है। KGF चैप्टर 2 के अंत में रीना की मौत हो जाती है और अब श्रीनिधि के एक जवाब से उनके फिल्म में होने की चर्चाओं ने जोरदार पकड़ लिया है। दरअसल श्रीनिधि शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक सेशन रखा था जिसमें वो फैंस से सवाल जवाब कर रही थी। इसी में एक फैन ने पूछा, KGF 3 में क्या आप होंगी? प्लीज हमें रीना के KGF 3 में वापस से देखना है। इस सवाल के जवाब में श्रीनिधि ने खुद की एक सेल्फी शेयर की और लिखा, हा, लेकिन मुझे वास्तव में जवाब नहीं पता। हमें फिल्म के मुख्य से पता करना होगा और आप जानते हैं वो प्रशांत नील है और वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिल्म में रीना का होना जरूरी है क्योंकि जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें रीना का होना जरूरी है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रीना की मौत हो जाती है, तो सबको ऐसा लगता है कि आने वाले पार्ट में रीना नहीं होंगी। लेकिन प्रशांत नील KGF 3 पर 3 सालों की एक फिल्म बनाना चाहते हैं जिनमें 3 सालों को KGF 2 में स्किप कर दिए गए थे, यानी कि 1980, 1981 और 1982। इन 3 सालों की जर्नी को अब KGF 3 में दिखाया जाएगा जिसमें रीना का होना लाजमी है क्योंकि रीना इन 3 सालों के बाद मरी है जब अधीरा और रॉकी की लड़ाई हुई। KGF चैप्टर 2 में रीना और श्रीनिधि सपोर्टिंग कैरेक्टर से कम नहीं दिखाई दी। उनकी जर्नी भले नीट एंड क्लीन रही लेकिन बहुत छोटी थी। आधी से ज्यादा फिल्म में उन्हें रॉकी से परेशान होता ही दिखाया गया और जब ये हुआ कि रॉकी गलत रास्ते पर जा रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता, तब वो मदर इंडिया की भूमिका में आने के लिए कोशिश करती दिखी। उन्होंने झट से जाकर रॉकी से आई लव यू भी बोल दिया। उनकी शादी भी हो गई। उनका ऐसा हाल हो गया था कि 1 मिनट भी वो रॉकी के बिना रह ही नहीं पा रही थी। और जब माँ बनी खुशखबरी सुनाई तो ये हुआ कि चलो अब जिम्मेदारी की वजह से रॉकी थोड़ा सुधर जाएगा। लेकिन तब तक अधीरा आकर रीना के पेट में ही गोली मार देता है और ये चैप्टर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। दर्शक होने के नाते हम उन्हें और खुलकर देखना चाहते थे। उन तमाम औरतों और बच्चों के लिए लड़ते या फिर कुछ करते देखना चाहते थे, लेकिन फिल्म में वो सिर्फ एक चिड़चिड़ी गर्लफ्रेंड बनकर ही हमें दिखाई दी गई। रीना के मरने से पहले 3 साल में भी बहुत कुछ हुआ। रीना और रॉकी की शादी के बाद रॉकी ने अपने पैरों को बाहर की कंट्री में पसारने शुरू कर दिए। रीना के पापा की मदद से रॉकी को बाहर के देशों के साथ बिजनेस करने के ऑफर मिलने लगे, लेकिन रॉकी उनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता है। तभी रॉकी को पता चलता है कि देश में चुनाव हो रहे हैं और देश की सरकार बदलने के पूरे चांसेस हैं और सरकार में रामिका आने वाली है। पिछले सरकारी ऑफिसर्स को रॉकी टैक्सेस देता आ रहा है जिससे सरकार का रॉकी से सपोर्ट रहता है, पर सरकार बदलने से रॉकी का नुकसान होने वाला है, जिस नुकसान को रॉकी ने अपनी दूरदर्शी निगाहों से देखा है और अपना पूरा धंधा इंडिया से बाहर शिफ्ट करने की प्लानिंग की। अब रॉकी को कुछ ऐसे देशों की जरूरत थी जिनका इस दुनिया में दबदबा हो, साथ ही कुछ ऐसे देशों में दोस्ती करना चाहता है जो गरीब हो। फिर रॉकी ने कासिम चाचा से कहकर सभी लिस्टेड देशों के छोटे बड़े डॉन और गैंग्स के बारे में पता करने को बोला। छोटे बड़े डॉन का पता लगाने के बाद रॉकी ने सभी छोटे छोटे गुंडों को अपने देश की ओर से व्यापार का प्रस्ताव भेजा। कासिम चाचा के बहुत बार पूछने के बाद भी रॉकी ने नहीं बताया कि वो क्यों उन्हें प्रस्ताव भेज रहा है।
रीना से रॉकी ने यह भी कहा कि उसकी दोस्त जितने भी अमेरिका लोगों को जानती हैं वो उनका कांटेक्ट रॉकी से करवाए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रॉकी ने बड़ी बड़ी शिप्स बनने के ऑर्डर दे दिए, लेकिन इसका भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रॉकी ऐसा क्यों कर रहा है। बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान निर्देशक प्रशांत नील ने कहा था कि हमारे पास फिल्म के तीसरे भाग को लेकर एक विचार है, लेकिन अभी हम बड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं और हम निश्चित रूप से इसे बनाने के लिए वापस आएंगे। लेकिन क्या बाकी देशों के छोटे बड़े गुंडे रॉकी के प्रस्ताव को मानेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।